आज की मस्ती कहीं कल के लिए परेशानी न बन जाए, तो आज मस्ती मत कीजिए और अपने पढ़ाई में लग जाइए। हाय स्टूडेंट, मैं आपका अपना मनोज सर अपने सरोदय ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने मिशन में लगे होंगे पढ़ाई में। तो आप लोग स्वस्थ तो मैं भी स्वस्थ। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक वीडियो देखकर एक अच्छी सी नोट तैयार कर रहे होंगे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट, बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज की टॉपिक होगी कक्षा 10 का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को। उसमें हम लोग पढ़े थे ग्राफी विधि से समीकरण को हल करने के लिए और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने के लिए। तो जो आज की टॉपिक होगी वह विलोपन विधि से समीकरण को हल करने के लिए बताया जाएगा कि आप कैसे विलोपन विधि से क्वेश्चन पूछेगा तो उसको आप कैसे हल करेंगे। तो स्टूडेंट, उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं कि जो इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक चैप्टर है, इससे आपका 9 नंबर का क्वेश्चन आता है और इस बस केवल 4 विधि से आपको समीकरण को हल करने के लिए जान जाइए और आपका आसान होगा। 9 नंबर एकदम आसानी से पा जाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट, मैं 2 विधि बता चुका हूँ, ये तीसरी विधि है और फिर अगली वीडियो में आपको चौथी विधि वज्र विधि से बताया जाएगा समीकरण को हल करने के लिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाएगा उसको बताते हैं। चलिए स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन है 2x + 3y = 5 और 2x + 3y 3x + 2y = 10 को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो पहले आप विलोपन मतलब क्या होता है? विलोपन मतलब किसी को विलुप्त करना। तो यहाँ से किसको विलुप्त करना होगा? आप किसी एक चर राशि को विलुप्त करना है और जिस चर राशि को विलुप्त करेंगे तो एक चर राशि बचेगी, उसका मान निकाल लेंगे, फिर उससे हम लोग जो विलुप्त किए रहेंगे चर राशि को आराम से उसका मान भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिएगा, कुछ जोड़ने घटाने पर यह कोई चर राशि विलुप्त होगी नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे? तो स्टूडेंट, अब देखिए, गुणा करेंगे पहले समीकरण में किसी वास्तविक संख्या से या फिर दूसरे समीकरण में गुणा करके किसी एक दोनों समीकरण में एक पद को बराबर करेंगे। तो बराबर नहीं होगा। तो चलिए आप बिल्कुल एक आसान विधि बताता हूं आपके लिए। पहले सर्वप्रथम अगर ऐसा हो कि कोई एक राशि नहीं कट रही हो तो आप सिंपल सा पहले दोनों समीकरण को जोड़ दीजिएगा। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 तो चलिएगा स्टूडेंट, पहला समीकरण आपका है 2x + 3y = 5 और दूसरा समीकरण है 3x + 2y = 10। तो दोनों को हम लोग जोड़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट जोड़ेंगे, 2x में 3x जोड़ेंगे तो 5x होगा आपका। यहाँ पे भी 3y में 2y जोड़ेंगे तो 5y होगा आपका। फिर बराबर दाहिना वाला पक्ष दाएं पक्ष में जुड़ेगा, 5 में 10 जोड़ेंगे तो आपका 15 होगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब देखिए इन दोनों पद में हमको कुछ समान दिख रहा होगा। तो जो समान दिख रहा है उसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं और कॉमन करने के लिए उससे भाग दिया जाता है। तो कॉमन करेंगे 5 और जो कॉमन लिया जाता है उसी से उस पद में भाग देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ बचेगा x
और 5y में 5 से भाग देंगे तो 5 से 5 कटेगा, बचेगा y बराबर आपका दाहिना 15 है। अब यहाँ पे x प्लस वाई में 5 का गुणा है तो उधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, तो आपका बचेगा x प्लस वाई बराबर 15/5। 15 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर 3 आएगा। 15 में हम लोग किससे, 15 में आप 5 से भाग देंगे तो 3 आएगा। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 3। चलिए, और एक बार अब तो जोड़े हैं, एक बार दोनों समीकरण को हम घटा देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। अगला समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटा दे, समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटा देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 1। तो चलिएगा स्टूडेंट, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 3x प्लस 2y बराबर 10। और पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 5। अब हमको घटाना है, तो घटाने में हम लोग जानते हैं चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो चलिएगा स्टूडेंट, अब देखिए ये चिन्ह विपरीत है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो घटेगा 3 में से 2 घटेगा तो 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाएगा, यहाँ बचेगा x और 3 बड़ा था इसलिए प्लस का चिन्ह वहाँ। तो चलिए यहाँ पे हम लोग घटाते हैं, 3 में से 2 घटेगा तो y आएगा, 1 लिखा नहीं जाएगा लेकिन 3 बड़ा उसका चिन्ह माइनस इसलिए माइनस y बराबर 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, 10 बड़ा था इसका चिन्ह प्लस इसलिए यहाँ पे प्लस। तो चलिएगा इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। तो चलिएगा स्टूडेंट इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। तो चलिए अब देखिए समीकरण 4 और समीकरण 3 को जोड़ा जाए तो कुछ इसमें से एक चर राशि कोई कटेगी और एक चर राशि का मान आसानी से आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट समीकरण 3 और समीकरण 4 को फिर से हम जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर। तो चलिए जोड़ते हैं। समीकरण 3 है आपका x प्लस वाई बराबर 3 और समीकरण 4 है आपका x माइनस वाई बराबर 5। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ से x दोनों का चिन्ह समान, ये जुड़ के 2x हो जाएगा और ये y यहाँ पे भी y यहाँ पर चिन्ह विपरीत ही आपस में कट जाएंगे और यहाँ पे जुड़ेगा तो कितना होगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा आपका। अब यहाँ से x में 2 का गुणा उधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर होगा आपका 8/2। 8 में 2 से भाग देंगे तो x का मान आपका क्या आएगा, 4 आएगा, x का मान आ गया। अब स्टूडेंट चलिए x का मान हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 या समीकरण 3 या समीकरण 4 किसी में रख के हम लोग y का मान निकाल लेंगे। जो समीकरण आपको आसान लगेगा चारों में से किसी एक समीकरण में रख दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग समीकरण 3 में रख देते हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो चलिएगा समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है आपका x प्लस वाई बराबर 3। तो x की जगह पे क्या मान रखना है, 4 मान रखना है, तो हम लोग x की जगह पे 4 रखेंगे प्लस आपका y बराबर 3। अब हमको y का मान निकालना है, जिसका मान निकालना रहता है उसको बाएं तरफ और सभी पदों को दाहिने तरफ भेज देते हैं। तो चलिएगा यहाँ पे 4 है, 4 को दाहिने तरफ भेजेंगे तो y बराबर 4, इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, उधर पहले से 3
ऑलरेडी पहले से था, अब इधर से जाके 4 माइनस हो जाएगा। अब 4 में से 3 को घटाएंगे तो -1 आएगा और ये y का मान आपका आ गया, ये y का मान आया और ये आपका x का मान आ गया। तो स्टूडेंट चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यह समीकरण हमारा सही है कि गलत है। तो चेक कर लीजिए, कोई समीकरण देख लीजिए संतुष्ट कर रहा है मान को कि नहीं कर रहा है। चलिए समीकरण 1 ले लेते हैं हम लोग। समीकरण 1 यदि संतुष्ट करेगा तो समीकरण जो आप लगाए हैं वह समीकरण आपका सही होगा। यदि नहीं संतुष्ट करेगा, दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे, तो वह आपका समीकरण गलत होगा। तो चलिए समीकरण है आपका 2x + 3y = 5 है। तो चलिए x का मान हम लोगों को मिला है कितना, 4। तो रखा जाएगा 2 गुणे x की जगह पे 4 प्लस 3 गुणे y की जगह पे y का मान -1, तो -1 = 5। यहाँ पे यदि दोनों पक्ष बराबर होंगे तब तो समीकरण आपका सही होगा, यदि बराबर नहीं आएंगे तो समीकरण आपका क्या होगा, गलत होगा। तो चलिए गुणा करते हैं, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 होगा। यहाँ पे फिर प्लस, लेकिन ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 होगा बराबर 5। तो चलिए 8 में से 3 घटाते हैं हम लोग तो 5 आएगा और दाहिना पक्ष ऑलरेडी पहले से 5 था, तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए आपका जो समीकरण है क्या है, सही है। तो स्टूडेंट चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत, कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा, इससे भी अच्छा बताने का प्रयास किया जाएगा। तो कर लीजिए इसको शॉर्ट स्क्रीन स्टूडेंट। फिर अब मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में अगले विधि से सवाल बताने के लिए। अगली विधि आपकी होगी वज्र विधि। तो उस वीडियो के लिए बहुत मज़ा आएगा, उस वीडियो में बहुत मज़ेदार टॉपिक है, इससे भी अच्छा बताने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट, बाय बाय।